अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप भाई बहन सब ठीक होंगे, खुश होंगे और दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों, कल अगर आपने हमारी लाइव सेशन देखा होगा जिसमें बहुत सारे जो है इन्हें गेस्ट आए हुए थे, मुस्तकिम भाई और डॉक्टर साहब और डॉक्टर शुजात, इसी तरह से साजिया मैडम और भी बहुत सारे इन्हें गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी गुलाम हैदर के केस के हवाले से। अगर आप इस लाइव सेशन को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप जो है रात में 9 बजे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, कल डॉक्टर शुजात ने गुलाम हैदर केस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट दी है। पहली बार जो है उन्होंने खुलकर ये नहीं बताई है सारी बातें कि अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ और आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग मायूस हो रहे थे कि गुलाम हैदर के केस में कोई डेवलपमेंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, डॉक्टर शुजात ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि इनकी इन्फॉर्मेशन रियल रहती है, ऑथेंटिक रहती है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। यू सो मच। सॉरी, सिस्टर बात कर रही थी। हाँ, इस अमास वजह भाई, से थैंक मैंने यू। डिस्टर्ब नहीं किया। जी सही है। डॉक्टर साहब, कैसे हो? अल्लाह तबीयत का ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है अमास भाई और शाहिद भाई और शाहिद से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस सिर्फ एक यहाँ पे थोड़ा सा, जो भी सिस्टर बात कर रही थी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूँ, जैसे फियाज भाई की वीडियो देखी थी हमने आज, जी क्योंकि आपने पता ही है पाकिस्तान की तरफ से जो है न्यूज कैसी मिलती हैं। यानी दो चार चैनल हैं, जैसे कि आपका फियाज भाई का और रोशन अली खान जी का, वकील साहब का, जी और जो बाकी हैं वो तो व्यूज के लिए बोलते हैं कि भाई इधर है कि आज उधर चलेगी, जहर खा लिया, ये कर लिया, एपी सिंह गिरफ्तार हो गया, ये चलता रहता है, आपने भी देखा होगा। जी तो डॉक्टर साहब, इसमें मतलब लेटेस्ट अपडेट क्या है उधर उस साइड से? जितना आप शेयर कर सकते हो, जो आपको मालूम है, जितना शेयर कर सकते हो। बिल्कुल। मेरी मेरी उनसे रोशन अजीम साहब से बात हुई है अभी पिछले 24 आवर्स में तो नहीं, उससे पहले हुई थी। और जी जी। उनके हवाले से जो प्रोपेगेंडा भी हो रहा था उसके हवाले से भी हमने बात की जी थी। बिल्कुल गलत बात है, वो भी बहुत ही जी गलत बात है। मतलब जी एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपकी जी, बात प्लीज रोक रहा। प्लीज प्लीज। बात बच्चों की चल रही, और ये मतलब एक दूसरे पे भाई ये कर दिया, हैदर ने ये कर दिया, वकील साहब ने ये कर दिया, इसके बहुत खिलाफ है हम। बहुत ही गलत बात है ये। यानी हमें बिल्कुल जो सही। है बच्चों की फिक्र होनी चाहिए ना। जी डॉक्टर साहब, बताइए। जी बिल्कुल। तो उसमें मैं मास भाई और शायद भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको जी मैं बताता चलूं कि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है इस सारे जी हवाले से, देखिए, हमारे इमोशंस अपनी जगह पे हैं, जज्बात अपनी जगह पे हैं, हम रियल न्यूज़ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जी मसला जी जितनी जल्दी हल हो जाए, लेकिन मसला इसमें यह है कि कॉम्प्लिकेटेड इशू इस हवाले से है कि इसमें पाकिस्तान के बहुत से लॉज हैं और उसमें लूप होल्स हैं, इसी तरह इंडिया के लॉज हैं, वो उसमें काफ़ी लूप जी होल्स जी हैं। तो इसमें बड़े स्टेप वाइज जो है ना वो जो है ना चीज़ों को लेके चलना पड़ रहा है। अभी जी तक जी जो मुझे जहाँ तक समझ आई है, रोशन अजीम साहब ने अभी चाहे बेसिक स्टेप्स ही लिए हैं, ग्रास रूट लेवल के लिए हैं, कि जिसमें जी वो एफआईआर, आपको पता है ये सीमा के खानदान ने गलत एफआईआर, बिल्कुल बेसुध और ऐसी घटिया किस्म की, मतलब ये कि खानापुरी के लिए, ताकि इन्हें कोई कुछ बाद में कह ना सके, वो उन्होंने एफआईआर को स्ट्रेट किया है। उसके बाद फिर इसकी जो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया, अगरचे वो सारी डिटेल्स अभी लोगों को नहीं बता रहे, विच इज़ टोटली फाइन। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स उनके हैं, कि अभी जो उनका एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो उन्होंने बताया, जिसकी डिटेल्स वो शेयर करेंगे, वो ये है कि ये जो सीमा कह रही है ना, डाइवोर्स हो गई है, नहीं हुई, फलां फलां, तो वो अदालत के हवाले से वो काम इस पे कर रहे हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो इंडियन कमीशन के पास जाना चाहते हैं, उधर वहाँ पे क्या उसे कहते हैं कि जो हाई कमीशन है इंडिया का, इस्लामाबाद वगैरह में, वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने हमें डिटेल्स इसकी नहीं बताई कि उनके स्टेप्स क्या हैं। ये उन्होंने कहा है कि वो इस पे काम कर रहे हैं, और चूँकि पहले थोड़ा-सा ज़ाहिर है, लोग भी फिर वही ना उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ही एप्रिशिएटेबल है कि देखिए लोग इस बारे में कंसर्न हैं। और इस पे जी जी रोशन अज़ीम साहब का भी बिल्कुल क्लियर बात है कि मेरे ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, जहाँ तक आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर कुछ डिले हो रहा है तो उस हवाले से भी आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि गलत जो प्रोपेगेंडा है वो ना करें, जैसे कि किया गया कि जी ये जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे फलानी। इसमें उनका ये कहना है कि उन्होंने हमें डेट नहीं बताई, जो जी, जी। डॉक्टर साहब, जी, जी। जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपकी बात को प्लीज़, यहाँ प्लीज़, पे मैं प्लीज़। थोड़ा कट करूँ। रोशन अली साहब के ऊपर एक बात भी ऐसी आई थी कि वो हैदर से पैसे लेकर केस लड़ने के लिए, जब वो पैसे हैदर नहीं दे रहे हैं तो वो केस को बीच में ही छोड़ने की बात कर रहे थे, बल्कि कुछ ऐसा भी सुनने में आया था। अभी जी, वो रोशन अली साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, जी, जी। जबकि मेरे पास उनके कोई मोहल्ले के कोई लोग आके वो लोग बोले थे कि पैसे हम लगाएँगे, आप ये केस लड़ो। ऐसा बिल्कुल। कुछ है, फिर ये बात बाद में ये आई। जी, मैं तो आपको बताता हूँ। अभी मैं एक बात और एक बोलना चाहूंगी। जब हैदर के पैसे चोरी हो गए, घर जब भी गया,
जब हैदर की इतनी परेशानी है, हैदर को वहां पे दवा के लिए तक भी मैंने ऐसा देखा था, हैदर के मुंह से भी सुना कि उसके पास पैसे भी नहीं है दवा के लिए। तो फिर ये इतना पैसा देना और लेना, ये रोशन अली साहब से ये बोल रहे हैं कि मैं अपने तरफ से ये केस लड़ रहा हूँ। खैर आप लड़ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन इसके ऊपर आप गलत फहमी के बातें और गलत फहमी की चीजें आप मीडिया से लेके आप सामने लोगों के डालें, तो जी हम वकील के ऊपर गलत तो दिमाग थोड़ा जाएगा ना। और रहा सवाल, मैं यही बोलना चाह रही थी कि जब अगर कोई इंसान अगर गलत चीज के लिए जब सोच रहा है, तो उसका केस तो पहले उन्हें हाथ में लेता ही नहीं वहां पे। मैं आपको बताता हूँ, अभी पहले मुझे 1 यही। सेकंड दीजिए। जी, हाँ। 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो हाँ। रोशन अज़ीम साहब ने इस हवाले से पहले भी मेरे लाइव सेशन में ही उन्होंने शुरू में आके कहा था कि वो इस हवाले से जी। किसी भी तरह का कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रहे हैं, वो प्रो बोनो इसको लेके चल रहे हैं। प्रो बोनो मीन्स आपको पता है कि विदाउट एनी फ़ी। और हाँ, इसमें वो अपनी आपको पता है, पॉकेट मनी अच्छा से कर रहे हैं जी, जी, बोले मैं थे। आपको बताता हूँ, अभी 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं आपको बताऊँ कि अनफॉर्च्यूनेटली इस तरह के केसेज़ में बहुत ज़्यादा अफ़वाहें फैलती हैं। बहुत ज़्यादा लोग जी। फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह का धंधा करना शुरू कर देते हैं, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। और मैं आप सबको बताता जी। चलूँ कि सबसे ज़्यादा इस स्कैम का शिकार मैं हुआ हूँ, डॉक्टर शुजात हुआ है। ये दुआज़ारा कराची की जो मुग़िया बच्ची उस केस के हवाले से हज़ारों डॉलर उस जी। फैमिली ने हमसे कर्ज़ के नाम पे लिए, उधार के नाम पे लिए। बाद में हमें पता चला उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो झूठ बोलते रहे। सिर्फ़ इस वजह से कि ये डॉक्टर शुजात जो है अमेरिका बैठा हुआ है, इसको पता नहीं है यहाँ के क्या हो रहा है। वो अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरीके से कामयाब हो गए हमसे पैसा लेने में। वो उसके ऊपर लीगल जी। कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह के जी। फैमिलीज़ भी करती हैं। इस तरह 2-3 और फैमिलीज़ थी, हम्म। उन्होंने भी यही धंधा किया। यहाँ पे इस वजह जी हाँ। से मैं पर्सनली, जब लोगों ने मुझे कहा कि नहीं जी गुलाम हैदर को ऐसे हेल्प करें, ऐसे हेल्प करें, मैंने कहा नहीं जी, जो रोशन अज़ीम और गुलाम हैदर खुद कहेगा, हम उसके हवाले से करें, क्योंकि हम तो लुट के बैठे हुए हाँ। हैं। यकीन करें